हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है रवि पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप एक मिनट मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस बार पुलिस में दोनों स्टेप में जो है तो नंबर मार्किंग सिस्टम रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले स्टेप में भले वो मान लीजिए कट ऑफ 60 नंबर है और उनके 61 नंबर आ रहे हैं, तो वो भी फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। और कोई बच्चा ऐसा है जिसके पहले स्टेप में 85 है और दूसरे स्टेप में थोड़ा कम स्कोर किया है, तो वो फाइनल मेरिट में बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो भी जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि उनके नंबर थोड़ा कम रह गए हैं, बहुत कम चांसेस हैं, मतलब चांसेस हैं कि पहले स्टेप में क्वालिफाई कर जाएंगे, वो अभी रेस में बाहर नहीं हुए हैं। और ये वीडियो लगभग उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। देख सारे सकते हैं, जिनके अच्छे नंबर हैं वो भी देखें, क्योंकि उनको भी जरूरत पड़ेगी कि आपको फिजिकल में कैसे क्या करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी रेस समाप्त नहीं हुई है। सारे लोग अभी रेस में शामिल हैं, जिनके भी एवरेज मार्क्स हैं वो रेस में भी शामिल है। रेस का डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपके फिजिकल के बाद समझ आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे जिनका एवरेज स्कोर है वो अभी अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस नहीं करें। मैं उनको बताऊंगा कैसे कि आपको किस स्ट्रेटजी से आपको फिजिकल तैयार करना है और आपको क्या टारगेट रखना है कि आपको कितना स्कोर करना है, ताकि आप फाइनली सिलेक्ट हो सके। तो ऐसे जो भी बच्चे जो चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको गारंटी के साथ, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपको कितना स्कोर करना है और कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मेनली दो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहला तो ये कि आपको फिजिकल में कितना क्या टारगेट रखना है और दूसरा आपका फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। प्रूफ के साथ बताऊंगा, गारंटी के साथ बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, मैंने 2 फिजिकल दिए हुए हैं, 2017 का, इसके बाद 2022 में हुआ था, दोनों मैंने दिया है और दोनों मेरे क्वालिफाइड थे। मैंने मतलब काफी बच्चों को देखा है, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं। मैंने लगभग 200-400 लोगों का फिजिकल मैंने देखा हुआ है जो कि मेरे कांटेक्ट में है। तो मैं एक एवरेज आइडिया भी लगा चुका हूं कि बच्चे एवरेज क्या स्कोर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, पूरी चीजें आपके काम की हैं, कहीं भी मिस मत करिएगा। ठीक है, और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार जो है तो देते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब तक की कहानी थोड़ी सी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक आपका क्वालिफाइंग वाला सिस्टम था पिछले वैकेंसी तक, तो आपकी 2:45 की रनिंग थी, 13 फुट आपको कूदना रहता था और 19 फीट गोला फेंकना रहता था। उसकी मार्किंग अगर देखें तो 2:45 की रनिंग अगर अभी आप करेंगे, आपका जो फिजिकल होगा, तो आपको 18 नंबर मिलेंगे। 13 फुट अगर आप जंप करोगे तो आपको 12 नंबर मिलेंगे और 19 फुट अगर आप गोला फेंकोगे तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। मतलब आपके, अगर आप जो पहले मापदंड था उतना अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको 42 नंबर मिलेंगे। मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं जिनके 42 या इससे कम नंबर हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, 45 कर दें। जिनके इससे या इससे कम नंबर हैं वो रेस में बाहर हैं, भले उनके पहले स्टेज में 90 ही क्यों ना हो। ठीक है, पहले स्टेज में उनके 90 ही क्यों ना हो, अगर दूसरे स्टेज में इससे कम नंबर आ रहे हैं तो वो रेस में बाहर हैं। ये मैं यूआर की बात कर रहा हूं, रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो वो रेस से बाहर अपने आप को समझे, मतलब हमें हर हाल में इससे तो प्लस ही रहना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एक एवरेज स्टूडेंट क्या स्कोर करता है रनिंग में। एक एवरेज बच्चा जिसकी रनिंग ठीक मानी जाती है वो 2 मिनट 40 सेकंड से लेकर 2 मिनट 30 सेकंड से लेकर, माफ कीजिएगा, 2 मिनट 40 सेकंड तक, मतलब इस रेंज में वो रहता है। और इस रेंज की मार्किंग सिस्टम अगर आप देखेंगे, 2 मिनट 30 सेकंड रनिंग करेंगे तो आपको लगभग 25 नंबर मिलेंगे। 2 मिनट 40 सेकंड की अगर आप रनिंग करेंगे तो आपको लगभग 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैंने इनका एवरेज एक नंबर रखा है 23। ठीक है, मतलब लगभग 2:35 के आसपास अगर आपकी रनिंग आ रही है तो जनरली इतनी ही आती है। ठीक है, मेरी 2017 में रनिंग आई थी 2:26 के आसपास और 2022 में आई थी 2:39 के आसपास। तो मैं भी लगभग इसी रेंज में आ रहा हूं। तो एक नंबर हमने रख लिया 23 एवरेज। दूसरा, जंप में जो बहुत ही कमजोर होगा वो फेल होता है जंप में, और उसके नंबर जो है तो या तो फेल होगा या तो फिर 13 साढ़े 13 फीट करता है। मुझे जंप में पर्सनली 2017 में फोबिया था, इसके बाद भी मेरी 14.5 फीट के आसपास आई थी, मतलब मुझे जंप में बहुत दिक्कत होती थी।
तो इसके बाद भी 14.5 फीट आई थी। मतलब आप समझ सकते हो कि एवरेज स्कोर जो है तो 14 या 15 फीट रहता है। तो 14 फीट मीटर में, इस बार मीटर में से ने रखा हुआ है, मुझे थोड़ा असहजता महसूस होती है क्योंकि अपन ने हमेशा फुट में ही पढ़ा है। तो मीटर में 4.22 मीटर या 14 फीट अगर आप कूदेंगे तो आपके 15 नंबर आएंगे, या फिर 15 फुट इनके बीच में बच्चे रहते हैं, ठीक है। 15 फुट या 4.58 मीटर जंप करेंगे तो 18 नंबर आएंगे। मैंने एक नंबर रखा है 17, क्योंकि अपन को एक संख्या रखनी है, इसलिए मैंने इसमें 17 रखा हुआ है। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक, गोला फेंक अगर कोई हल्का सा हेल्दी फिट मेरे जैसा अगर कोई बंदा है तो वो 23-24 फीट बहुत आराम से गोला फेंक लेता है, बस उसको बेसिक टेक्निक जो है तो पता हो। तो 22 फुट से लेके 25 फुट तक एवरेज बच्चे रहते हैं। 22 फुट से कम वो जो थोड़ा सा वीक है, मतलब थोड़ा दुबले हैं, और 25 फीट से वो जो थोड़ा हेल्दी है, ठीक है। इनके बीच में एवरेज बच्चे रहते हैं। तो 22 फीट या 6.72 मीटर में आपको 18 नंबर मिलेंगे, या फिर 25 फीट मैक्सिमम एवरेज की बात कर रहा हूं, 25 फीट या 7.57 मीटर में आपको 22 नंबर मिलेंगे। मैंने एक संख्या रखी हुई है 20। ये आप टोटल ऐड करेंगे तो आपके 60 आएंगे। मतलब एक एवरेज बच्चा 60 नंबर जो है तो स्कोर करेगा, ठीक है। अब आप समझिएगा, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी कि इससे कम नहीं रहना, और एक सामान्य बच्चा जो कि 2-3 महीने फिजिकल की तैयारी किया है वो इतना स्कोर करेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं एक बार आपको फाइनल कट ऑफ आपको बता देता हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको फिजिकल में टारगेट क्या रखना है। जो भी कट ऑफ के आसपास वाले, पहले स्टेप में कट ऑफ के आसपास वाले बच्चे हैं, उनको ध्यान रखना है कि फिजिकल के लिए क्या टारगेट रखना है, इसके बाद मैं बताने वाला हूं। पहले मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता दूं। अब देखिए, मैंने एवरेज बता दिया, इसका मतलब ये कि 60 से कम वाले, ठीक है, रेस से बाहर ही है। फिजिकल के रेस की बात कर रहा हूं, फाइनल रेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो 60 तो एक एवरेज बच्चे का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैंने जो पहले कट ऑफ का एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं आप वो वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखा होगा अगर आपने तो अभी जाके देख लीजिएगा, ये वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको तब और अच्छे से आइडिया लगेगा। देखिए, मैंने आपको उसमें जो है तो कट ऑफ के लिए बताया था, उसमें तो बहुत डिटेल से आपको सीट मैट्रिक सारी चीजें बताया। वो आपको इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आपको सीटों के बारे में आइडिया लग जाए, खासकर ओबीसी वाले आपके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि आपकी सीटें लगभग आधी होने वाली हैं उसमें, ठीक है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं बेसिक आपको आइडिया बता देता हूं कि मैंने उस वीडियो में आपको कट ऑफ क्या बताया है। ये यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल, ठीक है। मैंने उसमें बताया था यूआर की 68 या उससे प्लस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मैंने बताया था 64, ठीक है। ओबीसी मैंने 66। अभी तक ये दोनों बराबर रहते थे, लेकिन इस बार ओबीसी की सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए इनका कट ऑफ बढ़ जाएगा। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया आपको। ये 66 है और ये 64 है, इनका कट ऑफ बढ़ जाएगा इस बार। अभी तक ये सेम रहता था, है ना। एससी मैंने आपको बताया है 60, एसटी मैंने आप बताया था 57 और फीमेल बताया था 60 नंबर। अब आप जो मैंने आपको फिजिकल के लिए एवरेज स्कोर बताया है वो आप इसमें प्लस कर लीजिए, सब में प्लस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इतना तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जब एक एवरेज स्कोर की अपन बात कर रहे हैं तो वो तो ऐड होना ही है, और एक्चुअल में यही साइंटिफिक तरीका है कट ऑफ निकालने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब आप अगर इसको जोड़ेंगे तो 128 होगा, मतलब इससे कम जाएगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल संभव ही नहीं है कि 128 से कम जाए, ठीक है। अब ये तो एवरेज स्कोर हुआ, ठीक है। और यहां पे जो है तो ये सबसे लोवेस्ट स्कोर है, समझिएगा। यहां पे यूआर सबसे लोवेस्ट स्कोर है, मतलब अगर आपके 67.99 हुए तो आप बाहर हैं, ठीक है। और यहाँ का एवरेज स्कोर है, तो ये कट ऑफ तो हो ही नहीं सकता, मतलब इससे कम तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ पे भरे हुए, यहाँ पे भी आपको 88 नंबर वाले भी बच्चे मिलेंगे, यहाँ पे आपको 70 नंबर वाले बच्चे भी मिलेंगे, 75 भी मिलेंगे। 75 के ऊपर थोड़ा मुश्किल है, पर यहाँ आपको ये नंबर भी मिलेगा, यहाँ आपको ये नंबर भी मिलेगा। अब आप अगर, मैं थोड़ा सा आप इत्मीनान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूं कि ये 68 है, यहाँ आपको 85 भी मिल सकता है
और यहाँ आपको 75 भी मिल सकता है, फिर भी मैंने ज्यादा कर दिया, इसको आप 70 ही कर लो। 70 लाना भी मुश्किल बात हो जाती है, यहाँ पे इतना कर लो, इसको 80 कर लो, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया 150, और ये मैंने कितना जोड़ा हुआ है 128, तो 150 तो ये ज्यादा क्रीम बच्चे हो गए, फिर भी आप इसमें जो है तो लगभग 10 नंबर जोड़ लो। 135 138 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे YouTube में कोई ऐसे बताएगा, कट ऑफ हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। ये आपको ये पता हो कि ये सबसे लोवेस्ट नंबर है, इससे अधिक आप जाएंगे तो आपको 90 भी मिलेगा, ये एवरेज है, लोवेस्ट तो नहीं कहेंगे, एवरेज है। यहां से आप बढ़ेंगे तो आपको 70-75 वाले भी स्कोरिंग वाले मिलेंगे। तो कट ऑफ तो ये तो अपन ने सबसे मिनिमम निकाल लिया है ना, इतना तो कट ऑफ जाएगा नहीं। तो इसमें हमने मोटा मोटी जैसे इसमें अपन ने कितना जोड़ा है, ये यहाँ पे जोड़ा है 12 नंबर, और ये अपन ने जोड़ा है 10 नंबर, वही मैंने लगभग 10 नंबर यहाँ पे जोड़े हुए हैं, ठीक। तो अब आप समझिए कि आपको ये थोड़ा ज्यादा खिचड़ी हो गई। अब आप इधर देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये 126 हो रहा है, इसमें भी आप 10 जोड़ दीजिए 136, ठीक है। ये 124 हो रहा है, इसमें भी आप 10 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 134। ये हो रहा है 120, इसमें भी आप 10 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 130, ठीक है। ये हो रहा है 117, इसमें भी आप 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 127, और ये 120 प्लस 10 130, ऐसे निकालते हैं कट ऑफ। ये आपका कट ऑफ, इसके आसपास कहानी आपकी रहने वाली है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको जवाब देके आपको सेटिस्फाई कर पाऊं। तो ये आपका रहेगा कट ऑफ फाइनल, ठीक है। इसके आसपास कहानी आपकी रहने वाली है, ठीक। अब मैं बात करूंगा कि आपको फिजिकल में क्या स्कोर करना है ताकि आप सेफ रहो, ठीक है। खासकर वो जो बच्चे अपनी कैटेगरी आप देख लेना, आप इस वाले रेंज के आसपास हो, ठीक है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, अगर आप इस रेंज के आसपास हो, मतलब आप यहाँ पे 70 हो 71 हो, ठीक है। यहाँ पे आप 68 हो, 67 68 है, यहाँ पे आपके 65-66 के आसपास है। ऐसे ही एक आध दो नंबर ज्यादा है या कि इतने हैं वो बच्चे, क्योंकि अब सीधी सी बात है, अभी आप यहाँ एवरेज में हो, मतलब लोवेस्ट नंबर के आसपास हो, इतना आप स्कोर करोगे तो आपके इतने आएंगे, और कट ऑफ तो इससे 10 नंबर ज्यादा रहने वाला है, सीधी सी बात है। तो आप तो बाहर हो जाओगे ना फाइनल मेरिट में, इसलिए आपको फिजिकल में अब असली टारगेट यहाँ पे रखना है ताकि आप स्कोर आपका ठीक रहे और फाइनली आप जो है तो सिलेक्शन ले पाओ, ठीक है। तो अब आप जो है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब आपके काम की चीज शुरू हो रही है, ठीक है। देखिए मैंने एवरेज स्कोर बता दिया और ये भी बता दिया कि लगभग आपको उसमें 10 नंबर आपको ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका कट ऑफ आएगा। और एवरेज वाले जो जिनके मैंने कट ऑफ बताया था पहले स्टेप वाला, वो भैया आप देखिए आपका जो है तो आपको क्या टारगेट रखना है फिजिकल के लिए। सबसे पहले यूआर वाले, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। कैटेगरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसमें कैटेगरी का कोई रोल नहीं है, माफ कीजिएगा, कैटेगरी लिखने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी अब आपके काम का नहीं है। अब आप सारे जितने एवरेज मतलब कट ऑफ के आसपास वाले बच्चे हो, मैंने आपको कट ऑफ जो लिख के बताया था उसके आसपास वाले बच्चे, आपको टारगेट क्या रखना है, आप अपनी रनिंग जो है तो 2 मिनट 22 सेकंड के आसपास का टारगेट रखिए। और रनिंग ऐसा नहीं है, रनिंग करने का एक तरीका होता है, ठीक है। एक्चुअल में रनिंग के 2 तरीके हैं, या तो जैसे आपको 2 मिनट 22 सेकंड की करनी है तो अगर आप दोनों जो राउंड है, दोनों चक्कर एक स्पीड से मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो 1 मिनट 11 सेकंड, 1 मिनट 11 सेकंड, ऐसे बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो या तो ऐसा आप कर लो, या तो पहले राउंड को आप 1:15 कर लो और दूसरे राउंड को 1:10 से कम में लाने की कोशिश करो, तो आप यहाँ पे आओगे। ये ज्यादा सफल तरीका होता है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले स्टेप में आपको ये, और दूसरे के लिए आप जितनी ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंट लगाओगे उतना आपका यहाँ निखार आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, तो आप अगर रनिंग 2 मिनट 22 सेकंड के आसपास करोगे तो आपको 30 नंबर मिलेंगे रनिंग में, ठीक है।
और अगर आप गोला जो है तो 14 से 15 फीट फेंकते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, आपको 17 नंबर के आसपास मिलेंगे, ठीक है। जंप का मैंने सॉरी ये जंप था, मैंने गोला बोल दिया, ये जंप था आपका, ठीक है, 14 से 15 फीट, ठीक है। शॉर्ट पुट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट पुट आप 26 फुट के आसपास आपको फेंकना पड़ेगा, तब आपको यहां पे मिलेंगे 25 नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है 72। वही मैंने आपको जो बताया 10 नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फिजिकल का एवरेज स्कोर बताया था 60, वो आपको 10 से 12 ऐड करना पड़ेगा, तब आप रेस में शामिल हो पाओगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आप इतना कोशिश करो बस, इससे ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे तो नंबर कम बढ़ेंगे, इंजरी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि जंप करने से पैरों में बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, पैरों में दर्द होगा, आपका सिन पेन स्टार्ट होगा, आप यहां पे कमजोर पड़ जाओगे, ठीक है। तो आप इसमें इतना स्कोर कर रहे हो तो ठीक है, इसके बाद इस पे एफर्ट लगाना छोड़ के इस पे एफर्ट लगाओ। गोला फेंकना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम गोला फेंकना, ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने शोल्डर पे और कमर पे एक जो है तो स्ट्रॉन्ग पकड़ बना के रखनी है, उतने में आपका काम चल जाएगा। और बस आपको रनिंग स्प्रिंट लगाते जाओ, आपकी रनिंग खिंचती जाएगी और ये आपका स्कोर फिर आपको दिखेगा ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी, माफ कीजिएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा शायद, पर इतने डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला, और आपको ऐसे ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तब सिलेक्शन होता है। भले ये कांस्टेबल का एग्जाम है, लेकिन आपको खुद को पता है कि कट ऑफ कंपटीशन कितना ज्यादा है, कितने सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, नमस्कार।